व्हाइट शूज गए तो गए कहाँ, गायब। सही लग रही है, खुली खुली एकदम ऐसी। किसी की प्याज बुझाना सबसे पुण्य है। पापा का लेता दोनों पहने का यही तो नंबर ही नहीं आया। मुझे लॉ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब भाई? होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। नया दिन नई शुरुआत। और गाइज आज मैं सोच रही थी कि आज मैं जल्दी शॉपिंग पे, काफ़ी टाइम से शॉपिंग करना प्लान ना बन रहा था, बट इतनी गर्मी हो रही थी तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बट आज मैंने देखा आज थोड़ी ना हवा अच्छी से चल रही है, तो मैंने कहा आज सारा घर का काम जल्दी से निपटा के चलते हैं शॉपिंग के लिए। अभी चलती हूँ नीचे, ब्रेकफास्ट एंड ऑल की करते हैं तैयारी और थोड़े बहुत घर के काम हो जाएंगे। फिर मैं ना शाम को ही निकलूँगी, लाइक 5 to 6 के बिटवीन ही निकलूँगी, जब ना धूप थोड़ी कम हो जाएगी ना, बिकॉज अभी धूप ऐसी हो रखी होती है, हवा चल रही हो बट सिर्फ धूप रहती है ना, तो गर्मी रहती ही रहती है। सो मैंने कहा 5 से 6 बजे के बीच में चलेंगे, तब वेदर ना सही होने लग जाता है, जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि एक ही शॉप से लेना है, शॉप टू शॉप जाना होता है। और मैं ना 2 जगह सोच रही थी, पैसिफिक जाऊँ, रजौरी, बट मैंने कहा 2 तो नहीं, गर्मी इतनी हो रही है, तो आज मैं रजौरी गार्डन ही जाती हूँ। बिकॉज मुझे ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मुझे एक ना बेली लेनी है अपने लिए, और क्योंकि समझ आ गई है मेरी फ्लैट बेली ना। और पता है मेरे वाइट वाले शूज़ आप लोगों को याद है, मैंने कीन से लिए थे, बहुत अच्छे थे, समर शूज़ थे। और पता नहीं वो कहाँ चले गए, मैं उधर वाले घर पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं है। मेरे वाइट शूज़ गए तो गए कहाँ, गायब ही हो गए। इतने अच्छे शूज़ थे, वो गर्मियों वाले शूज़ ले रखे थे मैंने, ब्रीदेबल थे। सो पता नहीं कहाँ चले गए, मैं बहुत ढूंढा। नीचे भी मैंने देख लिया, अपने उधर घर पे भी देख लिया, यहाँ पे भी मुझे कहीं पे नहीं मिले, पता नहीं एकदम से गायब हो गए। बट चलो कोई नहीं, अब चले गए। मैंने कहा आज कुछ अच्छे से न्यू फुटवेयर देखते हैं। अभी बस लगाई है मशीन, कपड़े धोने, साथ में देखिए यहाँ पे कितने सारे बंदर आए हुए हैं। परी कितने सारे बंदर हैं। एक तो ये सामने गाइस, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहे बंदर जी, और पता नहीं बाकी कहाँ कहाँ घूम गए हैं। मेरी बेल बजी है, रुक चल खोल के आते हैं। केले खिला दे। आप फ्रूट वाले को बोलते हैं, केले बंदर वाले को डाल। ओए ठीक है, केले खिलाएगी, परी खिलाएगी। हाँ हैं चल देखते हैं। वो पता है क्या क्या खा रहा है मम्मी, वो शहद का ना वो गिरा होगा ना टुकड़ा, वो खा रहे हैं बंदर सामने। वो कब से खाई जा रहे हैं। बड़े वाला मंकी है, उसका डैडी है, और बड़ी बच्चे कितने सारे हैं। हम तो डर के आ गए। तो भैया बस अभी मम्मी ने बोला है केले डाल ही रहे हैं। ये रे परी बंदर, हाँ वो देख बंदरों को कैसे दे रहे हैं। आएगा केला खाने बंदर, नीचे आ जा, नीचे। वो आ ही नहीं रहा। परी बोल दे नीचे आ जाओ। नीचे आ जा, नीचे। अकेला ऊपर थोड़ी है। ऊपर भेजना पड़ेगा लगता है केला अब तो। अब तो केला ऊपर ही, देख आ ही नहीं रहा परी। केले मिल रहे हैं, देख सुना उसने, नहीं इंटरेस्ट नहीं दे रहा कोई। सो गाइस ये देखे, ये रहे केले, और ये यहाँ पे मंकी ऊपर रख दे, ऊपर। हाथ से खिला रहे हो तेरे की। परी आप खिला सकते हो अपने हाथ से? मैं भी नहीं। अभी किसी काम से आए होते सुभाष नगर, बहुत मतलब किसी अर्जेंट काम से आए थे। तो आपको पता ही है हमारे पापा कपड़ों के शौकीन है, तो रास्ते में शॉप दिखी तो पापा कह रहे हैं यार रोक ही ले, बढ़िया कपड़े लग रहे हैं। तो यहाँ पर रुके हैं, अब भैया की दुकान पे रुके हैं यहाँ पर। तो बढ़िया कपड़े लग रहे थे तो ले लिए, बाकी जो लिया हमने घर चल के दिखाएंगे आपको। कैसे लगे? बढ़िया लगे ना। तो गाइस बस कपड़े अच्छे थे, जैसे आप देख सकते हो सारे फंकी लुक के कपड़े हैं, ये देखो। तो बस यहाँ पर पसंद करे हमने, जो भी पसंद किया वो घर चल के दिखाऊंगा। अब हो रहे हैं लेट, कुछ 1-2 सामान रास्ते से लेना। इस वाली शॉप पे हैं सुभाष नगर में, सबको पता ही होगा कौन सी शॉप है ये। तो कभी कभार कोई चीज़ होती है जो एकदम देखते ही पसंद आ जाती है, हमें वही हुआ देखते ही, इसलिए हमने रोक दी और ले ली। सुभाष नगर से निकल रहे थे, रास्ते में पड़ा तिलक नगर, तो याद आ गया एकदम से कि पूजा ने बोल रखा था 2-4 दिन से कि मुझे अचार खाना है, वो भी कहाँ का, तिलक नगर के मशहूर राजू जी का, राजू अचार मुरब्बे वाले। तो उसने बोला था मुझे कि उसका अचार ले आना, आप क्या बोलते हैं उसको, गार्लिक का। तो बस वो अभी पैक कराते हैं, और साथ में पापा कह रहे हैं अगर ले रहा है तो भेगा भी अचार निकलवा ले, पापा वो शौक से खाते हैं। साथ में ले लिया है पंजाबी मसाला पापड़, और अचार हमने लिए हैं कौन से, कमल का कड़ी और लहसुन। एक अचार तो ले लिया भेग वाला, एक ले लिया गार्लिक का। ये कर देना भैया आपकी। एक चीज़ ऐड और करवा ली है, गर्मियों के लिए बहुत ही प्यारी चीज़ है गोंद कतूरा। अब ये लेंगे और बनाएंगे और मजे लेंगे। आज पता नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद एक इतने काम याद आ रहे हैं। फिर याद आ गया एकदम, पूजा का फोन आया था कि वो नाम लेते हैं ना, भूल मत जाना, तो याद आ गया, भूल गए थे।
तो बस अभी रुके हैं अनार लेने के लिए। लेनी अनार की पेटी थी, मगर भैया आपके पास पेटी है नहीं। पेटी में कितने 10 किलो होते हैं? 10 किलो होते हैं, उधर 9 किलो, लेकिन 10 किलो पेटी समेत होता है। अच्छा, तो गाइस पेटी लेनी थी पूरी, क्योंकि घर में सारे ही खाते हैं अनार। भैया, भाभी, सुनील, मतलब मम्मी, पूजा वगैरह, मैं, पापा शौकीन है। पूजा ले आया सारा सामान? ले आए हो? हाँ। मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। बहुत गर्मी बहुत है यार आज। रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो गया। सब्जी तो मम्मी ने बनाई थी, मम्मी ने भिंडी ये मैंने बोला था, मैं कहा मम्मी आपके हाथ की भिंडी खानी है। मम्मी ने बोला, मम्मी कह रहे मम्मी ने बोला ना, मैंने कहा था जब ठीक हो जाओ। मैंने मम्मी को एक कहा, मैंने कभी आपने आज ही बना दी, मैंने कहा तबियत ठीक है। मम्मी कह रही मैं थक गई। थक गई मतलब? बनाती हूँ मम्मी हाँ, को एकदम। मैंने बोला था, मैं कहा जब ठीक हो जाओ तबियत तब बनाना। मम्मी भाई गाइस सच में बात है, मम्मी किचन से मम्मी को इतना प्यार है ना, मम्मी को होता है कि एटलीस्ट एक टाइम का बनाओ मैं। बाकी हम तो बने। गाइस मैंने जबरदस्ती नहीं करी, मैंने तो बस वैसे बोला था कि आपके हाथ की खाने का मन है। मम्मी मुझे क्या पता आज ही बना देंगी। मम्मी ने बना दिया। अब ऐसा लग रहा है बोलना कम पड़ेगा। अभी कम बोल है ना? मम्मी को फिर हो गया, अच्छा मम्मी ने बोली चलो मैं प्यार से बोली मैं बना लेती हूँ। हाँ। वो ही हो गया। चलो लगा दो यार, बहुत गर्मी हो रही है, एसी चला रखा है। मैं पूरी बैग पसीने से भरी समझ गया भाई, बड़ी हिम्मत होती है लड़कियों की जो खाना बनाती है है। खाना किचन में। सब्जी बनाना फिर भी मैं कह रही सबसे मुश्किल काम मैंने बोल दिया। भाई वाकई में जो लड़कियां किचन में खाना बनाती है ना भाई, उनको सैल्यूट है यूं करके। अभी तो जून आने वाला है, हाँ फिर बस खाना लगाती हूँ। ठीक है। मन्नू हाँ बाहर से कपड़े क्यों ले आए? अरे वो क्या हुआ, वहाँ उस काम से गए हुए थे ना, हाँ। एक तो वो काम था और एक अनार वगैरह लेके आने थे। तो पापा को ना एकदम पसंद आ गई। पापा का आपको पता ही है कि जो चीज पसंद आ जाए एकदम दिखते ही कह रहे चल ले लेते हैं। तो हमारे वहाँ की है, हैं सुभाष नगर के। हाँ ये देखो, तो गाइस ये लेके आया हूँ, ये देखना आप। पहली तो ये है, ये पापा को पसंद आई थी, इम्पोर्टेड फैब्रिक के अंदर है। मुझे पता लगा पापा की पसंद है। अरे नाम पापा का लेता दोनों पहनेगा यही। मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। नहीं, ये समझ और एक ये देखो गाइस, चौक पड़ गया। ये इम्पोर्टेड शर्ट है। ये देखो, ये देखो, मन्नू क्योंकि फंकी ये देखो, पहनते हैं ना। थोड़ा ये बटन वगैरह भी देख लो, इम्पोर्टेड मतलब हाई क्लास बटन है, फैब्रिक भी इम्पोर्टेड है। बुढ़ापे में तुम्हें क्या शौक चढ़ गया? कैसी लगी, कौन सी? ये वाली तो फंकी पहनते हो ना, क्योंकि मम्मी आपको कौन सी अच्छी लगी? ये यस, मेरी वाली पसंद आई है। पापा ये ऐसी वाली पापा के पास है तो सही, ग्रीन वाली है। ग्रीन है हाँ। वो देखते ही मैं पहचान गई, मैं ग्रीन वाली तो पापा के पास है, पापा की है। वो जोड़ी की थी, वो 400 रुपए की है, ये 13 हाँ बट दिखने में लुक वही है ना, ये अलग है। मेरी शर्ट देखो तुम बस, अलग है। सभी ये देखो शर्ट guys। और कुछ मत देखो, क्या नहीं अच्छी इसकी है, शर्ट देखो और कुछ मत देखो। ये वाली अच्छी है। सही है ना? अच्छा ये वैसे वाले बटन, इम्पोर्टेड है, बाहर की है शर्ट। ये अच्छी है वाली शर्ट। अरे लूज है, पूजा को दो। तो मेरे को पता है लंबी भी तो है। लूजर है बिल्कुल, ये टच बटन के अंदर है। ये देखो, बटन भी है ना अलग से हटके। आई कितने की है ये? ये आई है 1750 की। नहीं सही आई है। सही है ना? बैक करके दिखाना। ये देखो गाइस, ये यहाँ पे पूरा डिजाइन है, बैक पे भी, बैक नहीं यहाँ भी, लगी। बैक पे भी डिजाइन है। मैंने बैक आ तो रही है वैसे पूजा, सही लग रही है, इतनी लंबी खुली खुली एकदम ऐसी। मेरी पूरी बैगी के साथ पहन। हाँ मैं पहन के देख रही थी, जैकेट स्टाइल है ये तो मेरी। हाँ, मगर बहुत बढ़िया, मेरे को तो बहुत अच्छी फिटिंग आई थी। क्यों पापा? तो गाइस कमेंट में आप भी बताना कमेंट करके। मम्मी और पूजा ने तो ये वाली बोली है। अब इसमें ये फैब्रिक आपको क्लोज से दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसा फैब्रिक है इम्पोर्टेड में, बहुत बढ़िया क्लासी लुक की है। ये देख सकते हो आप। अच्छी है वाली। हाँ, मेरी सस्ती है 1350। ये 1350 के लिए, ये 1750 के लिए। दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखिए। पापा मेरे पैसे डिवाइड आगे क्या? आधे आधे अगर पैसे आधे आधे इसकी कोई नहीं। अभी बस सारा काम नीचे से निपटा के आई थी ऊपर, तो पानी भी भर लिया था। अभी ऊपर वाले फ्लोर पे मोटर चलाई है। तो लंच में आप लोगों को दिखाया था, भिंडी की सब्जी के साथ में लिया था हमने रायता कह रही लस्सी थी और पापड़ वगैरह लिया। लंच भी हो ही चुका। अभी मैं थोड़ी देर के लिए मैं चलो ऊपर आती हूँ। गर्मी इतनी लग रही थी गाइस, ऊपर आती कपड़े चेंज करें, लूज सी अपनी टी शर्ट पहनी, तो वही सही था। और अभी ना मेरे पास ना एक पार्सल आया था, सो वही अभी ओपन कर रही थी। पार्सल आया हुआ था ग्लैम 21 से। सो मैंने ना ये न्यू प्राइमर आया हुआ था जेली ग्रिप का, सो हाइड्रेटिंग प्राइम एंड सेटिंग स्प्रे आ रखा था, तो ये वाला। सो गाइस कितना क्यूट सा लग रहा था जेली टाइप का, तो मैंने कहा इसे यूज़ करूँगी और फिर मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगी यूज़ करने के बाद कि मुझे कैसा लगा। वैसे तो पैकेजिंग बहुत ही क्यूट सी लग रही है मुझे।
और जो लुक में भी ना जली जली सा आ रहा है। और बस मैं को थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, पता नहीं मेरी तबीयत ना मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही आज अपनी। कपड़े भी सारे सुखा दिए और बाहर ना बल्कि मौसम एकदम से चेंज हो गया, हवा आ रही है, बहुत प्यारी सी हवा चलने लगी, बट गर्मी तो अभी है ही। मैंने कहा कपड़े चलो सूख ही जाते हैं रात तक। तो अब जाके सारे घर के कर लिए ऊपर वाले फ्लोर की डस्टिंग, और आज ये बेडशीट भी चेंज कर दी थी। वो बेडशीट बहुत गंदी हो रही थी, मैं रात से ही परेशान हो गई थी। फिर मैं कहा सुबह उठते सबसे पहले ये काम करती हूँ। सो बिल्कुल अब एकदम घर नीट एंड क्लीन हो चुका है। फाइनली आया हूँ कुम्हार शॉप पे, जो मतलब ये बर्तन जो बनाते हैं, बर्तन कह रहा मिट्टी हूँ, के बर्तन, मिट्टी के जो होते हैं। तो ये इसलिए लेके आया हूँ गाइस, आप लोगों को पता ही है दिल्ली में कितनी गर्मी हो चुकी है। अब हम लोग तो घर पे रहते हैं, एसी में पानी पीते हैं ठंडा फ्रिज के। बाकी जो बेजुबान जानवर होते हैं, पशु वगैरह पक्षी जो होते हैं, तो वही मम्मी कहती कि बेटा वो ले आइयो कि वो बेजुबान होते हैं, घर के बाहर लगा दे पानी रख के, और दिन में 2-3 बारी पानी चेंज करते रहो, खत्म हो जाए तो भर दो। वो इसलिए सिर्फ क्योंकि अब उनकी अब बेचारे धूप में घूमते हैं, उनको प्यास लगती है, प्यास लगती बहुत ज्यादा। है। मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी कोशिश करो कि अपने घर के बाहर लगाओ, तो बहुत अच्छी पुण्य काम है। हम तो पुण्य कमा रहे हैं, हमारे साथ साथ जो व्यूअर्स देख रहे हो आप भी कमाओ, घर के बाहर लगाओ और पानी 2 से 3 बारी चेक करते रहो, जब खत्म हो जाए डाल दो। तो इससे पशु पक्षी प्यास बुझ जाती है, और किसी की प्यास बुझाना सबसे पुण्य का काम है। पानी भी डाल रहे हैं घर का, आरओ का, जो हम पीते हैं वही पिलाएंगे जी, जितना हमारे बस की है, अच्छी से अच्छी चीज़ें हो, ठीक है ना। ऐसी आप भी लगाना गाइस, बहुत पुण्य का काम है। ये थोड़ा उस साइड कर दो मन्नू, ये तो बिल्कुल गेट के पास हो गया ना, हाँ इधर लगा दो। मुझे ध्यान रखना है इसका ना, दिन में 2-3 बारी हाँ मैं नीचे उतरती रहती हूँ बार बार सामान लेने के लिए ना, बॉटल लेके उतर जाया करूँगी। हाँ, तो बस अपना यहाँ पर एक गलती होगी, एक वो भी रख देंगे कुछ जैसे बाजरा वगैरह। बाजरा ना कहते बहुत गर्म होता है, कहते गर्मियों में ना नींद चलो गाइस आप कमेंट करके बताना कि और क्या रख सकते हैं खाने के लिए। बाकी पानी तो देखो गर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पानी तो इसलिए रख दिया। बाकी इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या रखें, बाजरा वगैरह जैसे गर्म होता है, तो कुछ किसी को पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना, वो भी रख देंगे हम खाने के लिए। डिनर में आज बना रही हूँ वेज पुलाव। सो इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं, सोयाबीन है, आलू है, मटर है, गाजर है, प्याज है, टमाटर है। तो अच्छे से बस इसे अभी चावल के साथ भूनती हूँ, पानी डाल के लगवाते हैं सीटी। अभी आराम से बैठ के मैं डिनर ही कर रही थी, बस डिनर हुआ ही रहा। तो इतने में ना मतलब मेरी आपको बहुत बार ब्लॉग में बताया रखा होगा, मेरी नोज सेंस ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को ना एकदम से ना मिट्टी की खुशबू आई, जैसे बारिश के टाइम पे होती है ना कि मिट्टी की खुशबू आती है, सेम वैसे ही मैंने बाहर बालकनी में देखा। मैंने कहा ले आंधी तूफान आ गया, थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई है। रात में पता नहीं क्या हो गया भाई, मौसम ही चेंज हो गया। पता नहीं गाइस दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा, अभी देखना बिजली भी कड़की हुई भाई, ऐसा आंधी तूफान वाला मौसम हो रखा है। और हल्की सी ना बारिश भी आ रही है, मौसम एकदम चेंज हो चुका है। कपड़े मैंने उतारे, मैंने कहा ये तो कपड़े क्योंकि ऑलमोस्ट सूखने ही वाले थे। मैंने कहा पता चले, अभी मैंने बस यहाँ पे उतार के रखे हैं, अभी अंदर रखती हूँ। मैंने कहा पता चले कपड़े जो है सारे के सारे भीग जाए। और मिट्टी भी उड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है। ऊपर आए थे और अभी कमेंट्स आप लोगों के रीड करी थी। सो मेरे पास कल वाले ब्लॉग में, आज वाले ब्लॉग में ना कमेंट आया हुआ था कि आपने अपनी क्या स्टडीज़ कर रखी है, सो वो बताओ। सो गाइस मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है बीकॉम में, और इसके साथ साथ मैंने सीएस के लिए भी परस्यू करा था। मेरा फाउंडेशन लेवल तो क्लियर हो गया था, बट जो इसका नेक्स्ट लेवल था ना, वो लेवल में मतलब उसके ना 2 पार्ट्स होते थे। और लाइक पहले में 4 सब्जेक्ट्स होते थे, नेक्स्ट वाले पार्ट में 4 सब्जेक्ट्स होते थे। सो सेकंड लेवल भी था जो 2 पार्ट्स में था। सो मेरे से फर्स्ट लेवल क्लियर नहीं हो पाया था, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा लॉ था, और मेरे से ना लॉ मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने एडमिशन तो ले लिया था, बट मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी कि इसमें ना आगे जो भी कंपनी सेक्रेटरी का है, इसमें सारा लॉ रहेगा। लॉ में ना गाइस क्या रह रहा था कि इतने सारे ना जो उनके ईयर्स थे ना वो याद नहीं हो पा रहे थे। एंड लॉ अब क्या होता है, इंग्लिश वगैरह हिंदी कुछ भी सब्जेक्ट हो तुम उसमें ना पूरा रीड करके अपने वर्ड्स में भी थोड़ा तुम
मतलब आप लिख सकते हो, बट लॉ में तुम अपने वर्ड्स कुछ डाल ही नहीं सकते। तुम्हें बिल्कुल वो कहते ना तोता वाला पूरा तुम्हें वो पढ़कर वो ही सब लिखना पड़ेगा, तुम एक वर्ड भी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। सो इसलिए मेरा सेकेंड लेवल क्लियर नहीं हो पाया था और मैंने उसके बाद दोबारा टू बी ऑनेस्ट मैंने रीअटेम्प्ट भी नहीं करने की कोशिश की थी, बिकॉज मुझे पता था मुझे लॉ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये स्टडीज़ अपनी कर रखी है और सोचा भी हुआ था कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करूँगी, बट फिर आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें चलती गई सो मुझे लगा नहीं कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए एंड फिर वो रह ही गया पोस्ट ग्रेजुएशन का। और एक ये वाले कमेंट्स आ रहे थे कल वाले जो मैंने आपको बैग दिखाया था कि उसको आप रिटर्न करवा दो। सो गाइस मैंने उसे रिटर्न करवा दिया एंड मैंने आज उसे दे भी दिया है। मुझे वो बिल्कुल पसंद अच्छा था, क्यूट था, पर मुझे वो बहुत छोटा लगा था। और किसी का कमेंट भी आया था कि आप वो परी को दे दो। सो गाइस परी को मैंने 2 बैग दिए थे बट उसने आज तक एक भी बैग कैरी नहीं करा। वो खेलती है, तोड़ फोड़ देती है, बस वो ऐसे ही करती है। और मतलब कुछ चीज़ उसकी यूज़ की हो ना तो उसे दे भी, वो यूज़लेस था उसके लिए वो वाला बैग, वो कुछ भी ना करती। एंड वो ना थोड़ी टॉम बॉय टाइप की, उसको वैसे ही गर्लिश चीज़ें वैसे ही पसंद नहीं आती है। तो बस आई होप जितने भी कमेंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए होंगे। तो इसी के साथ ये वाला व्लॉग करते हैं अगेन। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट व्लॉग में उसका आंसर मिल जाएगा। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा। तो अब के लिए बाय बाय।